तो दोस्तों फाइनेंस बिल 2022 आप लोग के सामने यहाँ पे ओपन हो चुकी है। काफ़ी बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पे जीएसटी को लेकर के कर दिया गया है। डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे टैक्स पेयर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे बढ़ चुकी है। या तो टैक्स पेयर बिजनेस करे या तो अब हर दिन अपने सप्लायर से बातचीत करना शुरू कर दे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं यहाँ पे क्या क्या अमेंडमेंट इस बार के बजट में किया गया है। चैनल पे अगर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दोस्तों हिट कर लीजिएगा। सारे लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो यहाँ पे आप सभी को मिलता रहेगा। तो दोस्तों अभी तक इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर के काफ़ी प्रॉब्लम तो ऑलरेडी यहाँ पे टैक्स पेयर झेल ही रहे थे, लेकिन अब एक और नया यहाँ पे क्लॉज इंसर्ट कर दिया गया है। आईटीसी क्लेम करने की एक और कंडीशंस डाल दी गई है, जो कि डेफिनेटली प्रैक्टिकली बहुत बड़ा यहाँ पे इश्यूज होने वाला है। तो सर जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी क्लॉज 16 क्लॉज AA ऑलरेडी आ चुका था, जहां पे बोला गया था कि भैया 1 जनवरी 2022 से आपके 2B में जितनी क्रेडिट दिख रही है उतनी ही क्रेडिट अब आपको क्लेम करनी पड़ेगी। अगर 2B के अलावा और कुछ आप फॉलो करते हो, उससे ज़्यादा क्रेडिट लेते हो तो आपके आरसी को कैंसिल कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक कंडीशंस और डाल दी गई। क्लॉज BA सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 की क्लॉज में क्लॉज BA एक और नया क्लॉज ऐड कर दिया गया और बोला गया कि आप 2B से क्रेडिट तो आपको जो आप लेने जा रहे हो उसके अलावा भी आपको कुछ और चीज़ें देखनी होगी। मतलब अगर 2B के अंदर आपकी क्रेडिट रिफ्लेक्ट तो हो रही है, दिख रही है, आप सोचो कि हम क्रेडिट ले लें, 2B के अंदर आ गई है, रुक जाओ सर, अभी आप 2B के अंदर आ गई, क्रेडिट ले लूँ, उसके पहले आपको यहाँ पे सेक्शन 38 सब सेक्शन 2 देखनी पड़ेगी। सेक्शन 38 सब सेक्शन 2 क्या बोलता है, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि ऐसे सप्लायर के साथ जिसके साथ तुम परचेज कर रहे हो, सप्लायर अगर डिफ़ॉल्ट करता है कुछ चीज़ों को लेकर के तो आप यहाँ पे क्रेडिट नहीं ले पाओगे। तो सेक्शन 38 की सेक्शन 2 में क्या क्या कहा गया है, 6 बातों का दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है। 6 बातें कौन कौन सी है दोस्तों यहाँ पे, तो दोस्तों पहले यहाँ पे बोला गया है कि अगर आपका सप्लायर रिटर्न फाइल तो करता है बट उसका न्यू रजिस्ट्रेशन है, ध्यान रखिए दोस्तों, सेक्शन 38 की सेक्शन 2 में बोला गया कि अगर जिस सप्लायर से आप माल खरीदते हो अगर वो न्यू रजिस्टर्ड पर्सन्स है तो इन दैट केस उसको एक लिमिट लगा दी जाएगी क्रेडिट पास ऑन करने की। गवर्नमेंट बहुत जल्दी ये रूल्स में सब कुछ डाल दिया जाएगा। नई न्यू रजिस्टर्ड पर्सन से अगर आप माल खरीदते हो तो ध्यान रखना गवर्नमेंट उनको एक लिमिट लगा देगी कि इससे ज़्यादा आप क्रेडिट पास ऑन नहीं कर पाओगे। तो ऐसे सप्लायर से आपको ट्रांजैक्शन करते समय बिल्कुल ध्यान रखना है जो न्यू रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर। अब सेकेंड दोस्तों कौन है, सेकेंड दोस्तों यहाँ पे बोला गया कि अगर मान लीजिए किसी सप्लायर का GSTR 1 और 3B के अंदर डिफरेंस आता है, मतलब 1 में ज़्यादा इनवाइस डाल रहा है और 3B के अंदर कम डाल रहा है, तो इन दैट केस भी आपको क्रेडिट नहीं दी जाएगी। आप बोलोगे सर ये मुझे कैसे पता चल सकता है, सर आपको कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। अब तीसरी कंडीशन दोस्तों क्या है, अगर मान लीजिए आपका सप्लायर डिफ़ॉल्ट करता है पेमेंट करने में, मतलब जीएसटी का डिफ़ॉल्ट करता है, पेमेंट नहीं करता है डिपार्टमेंट को, तो इन दैट केस भी आपको आईटीसी नहीं दी जाएगी। तो आप बोलोगे सर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे, हमें कैसे पता चलेगा सप्लायर का 3B 1 में डिफरेंस है, 1 में ज़्यादा दिया 3B के अंदर कम लायबिलिटी बताई है या डिफ़ॉल्ट कर रहा है पेमेंट करने में। तो सर आपको कंफर्मेशन लेना पड़ेगा ऐसे सप्लायर से। अब आपको राइटिंग में मेल में, अदरवाइज आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे। चौथे कंडीशन की दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं। चौथे कंडीशन में दोस्तों ये भी बोला गया है क्रेडिट को लेकर के, अगर आपका सप्लायर 3B के अंदर ज़्यादा क्रेडिट लेता है 2B से ज़्यादा, मतलब उसको 2B में कम है 3B में ज़्यादा क्रेडिट क्लेम कर लिया, तो इस केस में भी आपको जो क्रेडिट पास ऑन करने वाला है आपका सप्लायर उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। हद हो गई सर, आप बोलोगे सर हद हो गई, मतलब सारी गलतियां सप्लायर करेगा, क्रेडिट आपको नहीं मिलने वाली। जी हाँ सर, सारी गलतियां सप्लायर की होगी, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो आपको ये सारी गलतियां जो उसमें बताई गई, जो 4 गलतियां मैंने आपको बता दी है, आपको ध्यान रखना है, अपने सप्लायर से कंफर्म करना है भैया आपका नया रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, आप कहीं डिफ़ॉल्ट तो नहीं कर रहे पेमेंट करने के लिए, कहीं आप 3B में लायबिलिटी कम 1 के अंदर ज़्यादा दिखा रहे हैं, कहीं 3B में क्रेडिट ज़्यादा ले रहे हैं 2B में कम है, एज वेल एज पाँचवा दोस्तों यहाँ पे और कौन हो सकता है जिसे गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे कि भैया इनके साथ अगर आप ट्रांजेक्शन्स करते हो
तो आप क्रेडिट नहीं ले पाओगे। ऑलरेडी दोस्तों ऐसे केसेस बहुत सारे होते हैं, गवर्नमेंट ऑलरेडी नोटिफाई कर देती है। ऐसे सप्लायर जो फॉल्ट करते हैं बार बार या जो फ्रॉड करते हैं, तुमको ऑलरेडी नोटिस निकाल दी जाती है कि इनके साथ अगर ट्रांजेक्शन आप करते हो तो आपको क्रेडिट पास ऑन नहीं की जाएगी। तो दोस्तों देखिए 4, 5, 5, 6 जो रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे सेक्शन 38 के सब सेक्शन 2 में बताई गई है, अगर आप ऐसे सप्लायर के साथ में यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स करते हो तो बहुत बड़ा आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। एज वेल दोस्तों एक और कंडीशन इसमें है रूल 86B की, जैसा कि पहले लाया गया था, जहाँ पे बोला गया है कि आपका सप्लायर रूल 86B को फॉलो नहीं करता है, मतलब वो अपने लाइबिलिटी का 90% ही क्रेडिट, मतलब 90% इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज करके पेमेंट कर सकता है, 1% से कैश में पेमेंट करना पड़ेगा। रूल 86B में यही आया था बहुत पहले। तो आपको ये भी पूछना पड़ेगा अपने सप्लायर से भी कि आपने रूल 86B को फॉलो किया कि नहीं किया। मतलब आप 90% तो ITC के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, 1% आपको कैश में लाइबिलिटी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये 6 कंडीशंस होते हैं, इसके लिए आपको अपने सप्लायर से कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी मेल में, तभी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट पास ऑन होगा। अगर 6 में से कोई चीज़ फॉल्ट करता है आपका सप्लायर तो भैया आपको यहाँ पे ITC रिवर्स करनी पड़ेगी। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है, गलती करे सप्लायर भोगना पड़ेगा आपको। आई होप सो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एज वेल दोस्तों यहाँ पे ड्यूटी फर्दर एक्सटेंड हो गई है किसी चीज़ की इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की, जिस रिगार्डिंग ऑलरेडी GST काउंसिल मीटिंग में बता दिया गया था कि अभी तक आप लोग को पता है ईयर एंडिंग होने के बाद सितंबर की जब हम लोग रिटर्न फाइल करते हैं GSTR 3B, मतलब 20 अक्टूबर तक हम क्रेडिट ले पाते थे, लेकिन यहाँ पे फर्दर एक्सटेंड कर दी गई है 30 नवंबर तक। मतलब अब ईयर एंडिंग होने के बाद उस ईयर का क्रेडिट आप 30 नवंबर तक क्लेम कर सकते हो, या उसके पहले अगर आपने एनुअल रिटर्न फाइल कर दी